अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। कुछ स्लोगन्स, कुछ नारे ऐसे होते हैं जो देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ और कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता को दर्शाते हैं कि जिससे धर्म विरुद्ध कुछ काम हो या फिर देश के विरुद्ध कोई काम हो, जिससे लोगों में आपस में डिवाइड हो और कुछ ना कुछ वो प्रोटेस्ट जो है वॉयलेंस की तरफ चला जाए। यही कुछ इस प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिला। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स की राइट्स के लिए किया जा रहा था, उसमें पता नहीं कहाँ से लोग आए, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ बहुत बड़े नामी जो है कुछ राजनीतिक दल भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। कइयों ने कई सारे नारे दिए हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी और अल्लाह का नाम रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है बोली गई है इस प्रोटेस्ट के अंदर। ज़रा एक बात बताइए, जर ये सब लोग आते कहाँ से? ये मानसिकता आती कहाँ से? स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे अल्लाह का नाम रहेगा या ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये चीज़ तो कहीं है ही नहीं। इस चीज़ के लिए तो बात ही नहीं हो रही थी। फिर कहाँ से ये लोग जो आए हैं, जो हर प्रोटेस्ट में आपको दिख जाते हैं, ये क्या मानसिकता लेके आते हैं? इनकी एक ही मानसिकता होती है कि इनका क्या भड़काऊ भाषण दो, लोगों को आपस में लड़वाओ और लाठी कौन खाएगा? लाठी खाएगा आम आदमी, क्योंकि आम आदमी ही लाठी खाता है। एक बात मैं यहाँ पे सब लोगों से कहूँगी, जो आम आदमी है, जो कोई भी आम आदमी हो, उसको क्या चाहिए? हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, हर एक जो आम इंसान है, उसको क्या चाहिए? एक सुखी और शांतिपूर्वक जीवन चाहिए होता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, कुछ आतंकवाद और सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि अगर सब सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी तो फिर इन्हें कौन पूछेगा? इसको इसका अपने बात को मनवाने के लिए, लोगों के अंदर दहशत फैलवाने के लिए ये काम करते हैं। ये मन से धर्म को आगे लेके आते हैं और इनका हमेशा एक टारगेट रहता है, ये किसी एक धर्म की तरफ बात करेंगे और किसी दूसरे को टारगेट करेंगे। जनरली उसको टारगेट करते हैं जहाँ इनको लगता है कि हाँ, इनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये मानसिकता दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी धर्म के खिलाफ या उसके पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह के नारे देने कि सीता का पति एंड ये सारी चीज़ें, ये कौन से राइट मांग रहे हो आप ये सारी बातें कह के? लेकिन ये बात ना आम आदमी नहीं समझ पाता, लोग नहीं समझ पाते हैं। इमोशनली आपको मतलब इस तरह से किया जाएगा, आपको ऐसे टारगेट किया जाएगा। सिर्फ़ आम आदमी जो होता है ना, जो लोग होते हैं, वो सिर्फ़ एक टारगेट होते हैं ऐसे लोगों के, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के कि जाके भीड़ के सामने ये भाषण दो, बाद में भीड़ भड़केगी, आपस में 2-4 लोग मर जाएँगे, तुम्हारी राजनीति कंप्लीट। इसलिए मैं लोगों से सभी से ये कहूँगी, चाहे कोई भी धर्म हो, एक दूसरे के धर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए और ऐसी मानसिकता को हमेशा दबा के रहना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कभी कोई एक्टिविस्ट मारा नहीं जाता। ये वाले जो ऐसी मानसिकता फैलाते हैं, किसी आतंकवादी का कुछ नहीं बिगड़ता और किसी राजनीतिक दल का भी कुछ नहीं बिगड़ता। ये सिर्फ अपने वोट से इकट्ठी करते हैं, लेकिन मारा हमेशा आम आदमी ही जाता है। लड़ाई आपस में ही होती है, क्योंकि सालों सालों से, दशकों से लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बांट रहे हैं। लेकिन जब भी राजनीति बीच में आई है, जब भी ऐसे कुछ एक्टिविस्ट बीच में आई हैं, बीच में दरारें आई हैं। इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़, इस प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जेन ज़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मैं यहाँ पे थोड़ी सी उनकी मतलब तारीफ़ करूँगी कि वो इन लोगों से भड़के नहीं तो इनका पूरा प्लान था कि आप आपस में डिवाइड हो जाओ, हिंदू मुस्लिम करो और मामला इनका पूरा कंप्लीट था। लेकिन ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ से बच्चे सिर्फ एक चीज़ दिखाया उन्होंने कि हम जेन ज़ी है, तो उन्होंने अपनी एक अलग से जो है पहचान बना ली। तो इस तरह की मानसिकता से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, किसी धर्म के नहीं होते हैं।